हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, डायरेक्टर यल1 कोचिंग वाराणसी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बायोलॉजी यल1 कोचिंग, जो कि बनारस में स्थित है। मैं पिछले 18 सालों से नीट के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए उनको मतलब नीट के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनको मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं। हमारे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कई मेडिकल कॉलेज में तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंच चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है 18 सालों का, बच्चों को गाइड करने का, पढ़ाने का, उनको करियर बिल्डअप करने का। मैं सेमिनार में भी जाता हूँ, सेमिनार करता हूँ बच्चों के करियर ओरिएंटेशन के लिए, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसको काबिल बनाइए। अगर आप किसी को सिर्फ गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो आपकी ज़रूरत उसको हमेशा पड़ती रहे, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको आप थोड़ा थोड़ा उसको मरने मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा देते रहिए, उसको ज़िंदा रखिए, वो हमेशा आपके पीछे पीछे चलेगा। लेकिन वास्तव में दिल से अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम इस बंदे का हेल्प करना चाहते हैं, तो उसको आप काबिल बनाइए, उसको शिक्षित करिए, उसको ऐसा एजुकेशन दीजिए कि वो फिर आपकी ज़रूरत उसको ना पड़े। हालांकि ज़रूरत भले न पड़े, लेकिन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि हमें किसने यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे को आप शिक्षा दे देते हैं तो इससे बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। समाज में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो शिक्षा से बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होता, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता परिवर्तन के लिए। तो शिक्षा बेस्ट वे होता है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का कैरियर हो, चाहे किसी की ज़िंदगी को संवारने का तरीका हो, एजुकेशन ही बेस्ट वे होता है। तो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस रहा है कि हमारे पास कई ऐसे गरीब बच्चे या कई ऐसे घर के बच्चे आए जिनके घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। आज उनके घर के हालत ऐसी हो गई कि उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार लोग उस बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर अपने बेटे को कि देखो, अगर ऐसा करना है तो उस बच्चे की तरह करो। इसी रेफरेंस में मैं आज आप लोगों के बीच में एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा, जो कि ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जिन बच्चों को ये लगता है या जिन गार्जियन को ये लगता है कि हमारा बच्चा वीक है, कमज़ोर है, या जिस बच्चे को लगता है कि हमारा दिमाग कमज़ोर है या मेरी मेमोरी कमज़ोर है, हम पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाते, मैं जो पढ़ता हूँ भूल जाता है। बहुत कॉमन बीमारी है, बीमारी तो नहीं है, ये बच्चे ऐसा बोलते हैं। कुछ साल पहले मैं एक सेमिनार में गया हुआ था। सेमिनार में कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम था। उस सेमिनार में हज़ारों बच्चे बैठे हुए थे। 1 डेढ़ घंटा तक सेमिनार चला। उसके बाद सेमिनार कंप्लीट होने के बाद मैं मतलब जिनके द्वारा मैं इनवाइट किया गया था उनके ऑफिस में मैं बैठा था। तो एक बच्ची आई, क्लास 9th या 10th में पढ़ती रही होगी, 9th में या 10th में, एग्जैक्ट क्लास नहीं याद है, लेकिन एक घटना याद है। बच्ची आई, बोली कि सर आप BHU से मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। मैं बोला हाँ। तो सर आप मेडिकल के बारे में, डॉक्टरी के बारे में या दवा के बारे में जानते होंगे। उसका शब्द यही था। वो कहा कि हाँ बिल्कुल, बताओ क्या दिक्कत है। बोली सर मुझे कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिससे कि हमारा याददाश्त बहुत तेज हो जाए या हमारी बुद्धि बहुत तेज हो जाए। तो बल्कि हमारे साथ जो साथी थे वो हंसे जोर से, कहे कि क्या मतलब ऐसी कौन सी दवा है, ऐसी कोई दवा नहीं होती। मैं भी चाहता तो उसको टाल सकता था, नहीं बेटा ऐसा कोई दवा होता नहीं है। लेकिन मैं उसके उसके उस बच्चे के क्यूरियोसिटी को समझ रहा था, उसकी मतलब जो दवा, वो मेडिसिन की बात कर रही थी, तो मैं चाहता टाल सकता था, लेकिन मैं टाला नहीं। मैं पूछा कि बेटा आपको कहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपका दिमाग कमज़ोर है, आपकी मेमोरी कमज़ोर है, या मतलब आपको दवा की ज़रूरत है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें जानकारी के लिए, बेटा अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिससे दिमाग तेज हो। तो बड़ा आश्चर्य लगा उसे। हम कहा कि, तो बोली, तो मुझे एक क्वेश्चन की, सर तब इतना वेरिएशन क्यों होता है दिमाग में, मतलब कोई अच्छा होता है पढ़ने में, कोई कम होता है, किसी को चीज़ें याद रह जाती हैं, किसी को नहीं होती। जैसे मुझे, अपने आप को बोली, जैसे मुझे सर, मैं पढ़ती हूँ, सब चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन फिर भूल जाता है 1 दिन 2 दिन में। और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, और मेरी रूममेट है जो क्लास की टॉपर है हमारे उस क्लास में। वो जितने देर तक, जितने बजे तक वो पढ़ती है, रात में 2 बजे तक वो पढ़ती है, उसका शेड्यूल है। मैं भी अपना शेड्यूल 2 बजे तक बनाई हूँ उसी के साथ, मतलब वो जब तक पढ़ती है तब तक मैं भी पढ़ती हूँ, 2 बजे तक मैं भी पढ़ती हूँ।
चीज़ें उसको भी याद होती हैं, मुझे भी याद होती है, लेकिन बस ये समस्या है कि उसको याद रह जाती, मुझे भूल जाती। मैं बोला मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हारी बात को, तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे हूबहू समझ गया। तो मैं उसी से क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हारे लाइफ में, मतलब हर बंदे का एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम है जो आपको खूब करने का मन करे। सबका अलग अलग होता है, किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, पढ़ना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। मैंने बोला कि कोई ऐसा काम है जो आपको करने में मज़ा आता हो। तो बोली सर मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है, मैच मैं देखती हूँ, क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट है। तो उसी समय जब ये घटना, जब ये हमारी बातचीत उस बच्चे से हो रही थी, तो उसी 2-3 या 5-7 महीने पहले, 8 महीने पहले कोई एक फेमस क्रिकेट मैच हुआ था जिसका बड़ा बड़ा बोलबाला था उस समय, मुझे याद नहीं है। उस समय मुझे याद था, तो मैं उससे पूछा कि अच्छा बेटा वो अभी जो क्रिकेट मैच हुआ था जिसको बहुत लोग जानते हैं, बड़ा उसका बातचीत हुआ, देखी थी क्रिकेट मैच? हाँ सर मैं देखी थी, हॉस्टल में दिखाया गया था, मैं देखी थी। मैं उससे पूछा, हमको अच्छा बताओ उसमें कौन मैन ऑफ द मैच किसको मिला था? उसने नाम बताया। मैं बोला कौन किसके बॉल पर आउट हुआ था? वो बताई। कौन कितना रन बनाया था? वो बताई। या उस मैच से रिलेटेड हमसे हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन हूबहू बिना समय गंवाए तुरंत आंसर बता रही थी, जो कि बिल्कुल सही था। फिर मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो बेटा अभी आप बोल रहे थे कि आपकी मेमोरी कमजोर है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाता है, लेकिन क्रिकेट की जो चीज़ें हैं तो पूरा तुम्हें 8 महीने पहले की बातें हैं, याद तो है तुम, इसमें कहाँ मेमोरी कमज़ोर हुई? अगर कमज़ोर होती तो भी नहीं याद होता ना। वो भी हमारे से, मतलब वो भी थोड़ा आश्चर्य, मतलब हाँ सर ये तो बात है, लेकिन सर ये तो बात है कि क्रिकेट वाली चीज़ें याद रहती हैं लेकिन पढ़ाई वाली भूल जाते हैं। मैं तब उसको सलूशन की तरफ आए, और वही सलूशन आप बच्चों के लिए भी है कि अगर आपको लगता है, मैंने उसे बोला हमको बेटा मैच की बातें आपको इसलिए आपको बढ़िया से याद हुई क्योंकि मैच जब आप देख रहे थे तो उस समय आपको कुछ और चीज़ याद नहीं आई थी कि आपको पानी पीना है, कि आपको भूख लगी है, आपको कुछ नहीं सूझ रहा था, आपको सिर्फ मैच दिख रहा था। उस 4 घंटे 5 घंटे का मैच चला होगा तो आप टस से मस नहीं हुई होगी, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट उतना नहीं है जितना मैच में है। अगर पढ़ाई में भी आपका इंटरेस्ट होगा तो पढ़ाई में भी आपको चीज़ें ऐसी ही याद रहेंगी जैसे मैच की चीज़ें याद हैं। तुम्हारी जो रूममेट है जिसको तुम 2 बजे रात तक देखकर पढ़ती हो, तुम पढ़ती नहीं हो, तुम 2 बजने का वेट करती रहती हो, कब 2 बजेगा, ये सोएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, है कि नहीं है? तो ये बातें हैं कि 2 बजने का वेट तुम करती हो, तुम ठीक है, तुम्हारा भाव सही है कि तुम करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट उस लेवल का नहीं है। तो बेटा सबसे पहले अगर पढ़ाई को, अपने कैरियर को बूम पर ले जाना है ना, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आप पहला काम करिए कि आपके पढ़ाई में अपने आप को इंटरेस्ट डेवलप करिए। जिस दिन इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मज़ा आ जाए ना, आने लगेगा पढ़ने में। जिस दिन आपको लगेगा कि अच्छा यार इतना चीज़ हम खत्म कर लेते हैं, तब उठते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, वो टाइम को बाउंड करते हैं कि हम आज 5 घंटे पढ़ेंगे, तो पढ़ते थोड़ी है भाई, 5 घंटे बीतने का वेट करते रहते हैं, कब 5 घंटा बीतेगा, सोएंगे यार। ये ऐसे नहीं होता पढ़ाई। मैंने उस बच्ची को यही समझाया, वही आपको समझाऊंगा कि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट जिस दिन डेवलप हो जाएगा उस दिन आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। जब तक पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एवरेज पढ़ते रहेंगे, एवरेज नंबर आएगा, लेकिन बहुत अच्छा सिलेक्शन वगैरह होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो बच्चों, दिमाग सबका बराबर होता है। जो फर्स्ट रैंक लाता है, फर्स्ट रैंक होल्डर होता है, उसकी भी दिमागें उतनी ही वैसी ही होती हैं जैसे आपकी होती हैं। बस अंतर क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, इसलिए आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, उस बच्चे का इंटरेस्ट है इसलिए कर लेता है। तो दिमाग का इसमें कोई दोष नहीं है, दिमाग को कभी दोष मत दीजिए, मेमोरी को कभी दोष मत दीजिए। तो आप भी अच्छा कर सकते हैं। आपको पहला काम क्या है कि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट डेवलप करिए, मतलब पढ़ाई में आपको मज़ा आना चाहिए। जिस दिन आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपका दिमाग भी तेज आपको लगने लगेगा, आपको मेमोरी भी लगने लगेगी। तो ये रही आज की बातचीत। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।